मनोविज्ञान और परिवार गतिशीलता फैमिली डायनामिक्स के संदर्भ में इसे बलि का बकरा या स्केपगोट कहा जाता है। नार्सिसिस्टिक परिवार में बलि का बकरा वो बच्चा होता है जिसे परिवार की सभी समस्याओं और दोषों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। बलि के बकरे स्केपगोट की भूमिका रोल। नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध माता पिता को अपनी आत्म छवि सेल्फ इमेज को बनाए रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जिस पर वे अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं, असुरक्षाएं और गलतियां थोप सकें। दोष का भंडार कंटेनर फॉर ब्लेम। ये बच्चा नार्सिसिस्ट की निराशा, क्रोध और दोषारोपण का प्राथमिक लक्ष्य बन जाता है। ध्यान हटाने वाला डिस्ट्रैक्शन। परिवार का ध्यान नार्सिसिस्ट की वास्तविक समस्याओं और दुर्व्यवहार से हटकर बलि के बकरे की कथित कमियों पर चला जाता है। त्रिकोणीकरण ट्रायंगुलेशन। बलि के बकरे को अक्सर गोल्डन चाइल्ड के विपरीत खड़ा किया जाता है, जिससे भाई बहनों के बीच प्रतिद्वंद्विता पैदा होती है और नार्सिसिस्ट को नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिलती है। ये रहा स्केपगोट यानी बलि का बकरा बच्चे के बारे में और अधिक जानकारी सरल हिंदी में आप सही समझ रहे हैं। नार्सिसिस्टिक आत्ममुग्ध परिवार में स्केपगोट एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक भूमिका है। 1. स्केपगोट कौन होता है और क्यों? स्केपगोट परिवार का वह सदस्य होता है जिसे जानबूझकर या अनजाने में सभी समस्याओं, तनाव और निराशा का कारण मान लिया जाता है। नार्सिसिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? नार्सिसिस्ट को लगता है कि वे परफेक्ट हैं और कभी गलती नहीं करते। जब भी घर में कुछ बुरा होता है, जैसे कोई बहस, कोई असफलता या सिर्फ नार्सिसिस्ट का खराब मूड, तो उन्हें अपनी गलती नहीं माननी होती। वे अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा और दोष एक बच्चे पर फेंक देते हैं। यही बच्चा स्केपगोट बन जाता है। ये बच्चा उनके लिए एक इमोशनल कूड़ेदान इमोशनल ट्रैश कैन की तरह होता है। नार्सिसिस्ट को यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया है और उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है। स्केपगोट के साथ क्या होता है? लगातार आलोचना। इस बच्चे को बिना किसी ठोस कारण के लगातार डांटा जाता है, आलोचना की जाती है और अपमानित किया जाता है। उन्हें कभी प्यार या प्रशंसा नहीं मिलती, भले ही वे कुछ अच्छा करें। झूठे आरोप। उन्हें उन चीजों के लिए भी दोषी ठहराया जाता है जो उन्होंने नहीं की। उदाहरण के लिए, अगर घर में कोई तनाव है तो नार्सिसिस्ट कह सकते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो, सब तुम्हारी वजह से है। अकेलापन। अक्सर परिवार के बाकी सदस्य जैसे गोल्डन चाइल्ड या एनेबलर भी नार्सिसिस्ट का साथ देते हैं और स्केपगोट को अलग थलग कर देते हैं ताकि वे खुद आलोचना से बच सकें। नियम तोड़ने वाला। कभी कभी जब बच्चे को लगता है कि उसे तो हर हाल में दोषी ठहराया ही जाएगा, तो वो जानबूझकर विद्रोही रेबल बन जाता है। 3. बच्चे पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव। लगातार दोष और अपमान सहने के कारण बच्चे के मन पर गहरा असर पड़ता है। कम आत्मसम्मान। बच्चा अंदर से टूट जाता है। उसे सचमुच यह विश्वास होने लगता है कि उसमें कुछ कमी है, कि वो खराब है या प्यार के लायक नहीं है। क्रोध और भ्रम। उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसे कहाँ व्यक्त करें। उन्हें अक्सर भ्रम होता है कि असली क्या है और नकली क्या, क्योंकि उनके माता पिता उनकी हकीकत को हमेशा झुठलाते रहते हैं। गैसलाइटिंग। जरूरतों को दबाना। वे बड़े होने पर अपनी जरूरतें और भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि बचपन में ऐसा करने पर उन्हें सजा मिली थी। 4. स्केपगोट की ताकत। अजीब बात यह है कि स्केपगोट अक्सर परिवार में सबसे मजबूत सदस्य भी होता है। हकीकत को जानना। चूंकि उन्हें नार्सिसिस्ट का नाटक देखने को नहीं मिला, वे अक्सर सबसे पहले ये पहचानते हैं कि परिवार में कुछ गड़बड़ है। वे सच्चाई बताने वाले ट्रूथ टेलर होते हैं। स्वतंत्रता। चूंकि उन्हें नार्सिसिस्ट से कोई प्यार या समर्थन नहीं मिला, वे नार्सिसिस्ट पर निर्भर नहीं रहते। यही कारण है कि बड़े होने पर वे अक्सर सबसे पहले परिवार से दूर जाकर एक नया और स्वस्थ जीवन बनाने की हिम्मत करते हैं। वे जहरीले माहौल से बाहर निकलकर खुद को ठीक हील करने की क्षमता रखते हैं। नार्सिसिस्टिक परिवार में स्केपगोट की कहानी सिर्फ दुख की नहीं होती, बल्कि यह जीवटता, रेजिलियंस और स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस की भी कहानी है। 1. स्केपगोट को क्यों चुना जाता है? Why they are chosen? नार्सिसिस्ट आत्ममुग्ध व्यक्ति रैंडमली किसी को स्केपगोट नहीं चुनते। अक्सर वे उस बच्चे को चुनते हैं जिसमें कुछ खासियत होती है जो नार्सिसिस्ट को खतरा महसूस कराती है। सत्य बोलने वाला द ट्रूथ टेलर। अगर कोई बच्चा घर में हो रहे दुर्व्यवहार या असमानता को सवाल करता है या उसके बारे में बात करने की हिम्मत करता है, तो वह तुरंत नार्सिसिस्ट के निशाने पर आ जाता है। मजबूत व्यक्तित्व स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। ऐसा बच्चा जो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र, संवेदनशील या रचनात्मक क्रिएटिव होता है, वो नार्सिसिस्ट के नियंत्रण कंट्रोल के लिए खतरा होता है।
नार्सिसिस्ट उसे तोड़कर अपनी पहचान के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। नार्सिसिस्ट से अलग, अगर बच्चा स्वभाव या रुचियों में माता पिता से बिल्कुल अलग है, तो माता पिता उसे अस्वीकार रिजेक्ट कर देते हैं और उसे परिवार की असंगतता मिसफिट मान लेते हैं। 2. स्केपगोट के भावनात्मक निशान इमोशनल स्कार्स। स्केपगोट पर बचपन से लगाए गए लगातार दोष, ब्लेम और शर्म शेम के कारण गहरे मनोवैज्ञानिक घाव साइकोलॉजिकल वुंड्स बन जाते हैं। जटिल आघात कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा CPTSD। लगातार भावनात्मक दुर्व्यवहार के कारण कई स्केपगोट्स में जटिल अभिघातजन्य तनाव विकार कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। डर और असुरक्षा फियर एंड इनसिक्योरिटी। बड़े होने के बाद भी उन्हें लगातार यह डर सताता है कि वे हमेशा किसी बड़ी गलती से बस एक कदम दूर है। वे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। अविश्वास मिसट्रस्ट। चूंकि उन्हें अपने ही माता पिता से धोखा और आलोचना मिली, इसलिए उन्हें दूसरों पर, रिश्तों में या काम पर भरोसा करने में बहुत कठिनाई होती है। बाहर निकालने की प्रवृत्ति एक्सटर्नलाइजिंग टेंडेंसी। कुछ स्केपगोट्स बाहरी दुनिया में अपनी हताशा व्यक्त करते हैं, जैसे कि जोखिम भरे व्यवहार या नशे की लत एडिक्शन से, क्योंकि उन्होंने घर पर भावनाओं को स्वस्थ तरीके से संभालना नहीं सीखा होता है। 3. उपचार और जीवटता हीलिंग एंड रेजिलियंस। स्केपगोट की भूमिका सबसे चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है। पहचान की शक्ति पावर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। चूंकि वे परिवार के नाटक का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं, वे अक्सर परिवार के अंदर के जहर को सबसे पहले पहचानते हैं। ये पहचान ही उनके ठीक होने का पहला कदम है। स्वयं की खोज सेल्फ डिस्कवरी। परिवार द्वारा लगातार अस्वीकार किए जाने के कारण उन्हें अपनी खुशी और पहचान बाहर ढूंढनी पड़ती है। वे अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो अपने सच्चे स्व ट्रू सेल्फ की खोज में सबसे आगे निकलते हैं। सीमाएं तय करना सेटिंग बाउंड्रीज। ठीक होने की प्रक्रिया में स्केपगोट को सबसे पहले ये सीखना पड़ता है कि दोष उनका नहीं था और उन्हें नार्सिसिस्टिक परिवार से भावनात्मक और शारीरिक सीमाएं बाउंड्रीज खींचनी होंगी, जिसे अक्सर नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट कहा जाता है। संक्षेप में, स्केपगोट वो है जिस पर सारा दोष डाला गया, लेकिन यही वो व्यक्ति है जो अक्सर टूटा हुआ होने के बावजूद सबसे पहले उस बंधन को तोड़कर एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ता है। ये कुछ विषय थे जो हमने आपके साथ साझा किया स्केपगोट मिडिल चाइल्ड के बारे में। इसी के साथ मैंने फर्स्ट चाइल्ड गोल्डन चाइल्ड के बारे में भी वीडियो पर बात की हुई है। आप चैनल पर जाकर उसे वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप इसी तरह की और कोई टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या फिर पता करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसे टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।